हेलो एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक खत्म किया था। आज हमने क्या करना था, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन स्टार्ट करने थे, जो भी हमारे जीरो से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस और J&K बैंक के और IBPS क्लर्क के एग्जाम के लिए जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस रहेंगे हमने वो क्वेश्चंस करने थे। उससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि ये मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तीनों एक ही साथ लिख दिए बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। तो एक बार देखते हैं करके इन्हें, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे कि आगे ये क्वेश्चन हमको किस तरह से करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या कहा हुआ है, हमें कहा है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी। ए ने क्या किया है, एक आर्टिकल बेचा बी को, ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। 20% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/5। यानी अगर ए के पास इतना है तो बी अगर उसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा होगा, बी को अगर 20% प्रॉफिट पे बेच रहा होगा तो कितना बेच रहा होगा, एक ऐड करके, यानी ये कितनी हो जाएगी, 5 से 6। 5 रुपए की चीज उसने 6 रुपए की बेची। सिमिलरली बी ने सी को बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 10% प्रॉफिट पे। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो ये किसकी आएगी, बी की, और +1 11 कितनी हो जाएगी, सी की। ठीक है, अगर 10 रुपए की चीज़ है तो उसने उसको कितने की बेची है, 11 रुपए की। सिमिलरली 25% प्रॉफिट पे सी ने बेची है डी को, 25% प्रॉफिट पे सी ने बेची है डी को, तो 1/4 होती है, यानी 4 होगी किसकी, सी की, और डी ने कितनी की खरीदी होगी, 5 रुपए की। ठीक है, चलो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास A/B/C/D इक्वल होना चाहिए। आपको पता है इसको बैलेंस किस तरह से करते हैं, आपको मैंने एम्प्टी स्पेस मेथड सिखाया था। ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस एम्प्टी स्पेस एम्प्टी स्पेस, आपने रेशियो अगर नहीं पढ़ी है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। जितने भी पहले लेक्चर्स मैंने आपको करवाए हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है समझना और करना, तभी जाके आपको ये वाली चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो इसको बैलेंस करके देखो कि किस तरह से इसको बैलेंस करेंगे हम। तो एम्प्टी स्पेस में यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 लिख दूंगा, यहाँ 11 लिख दूंगा, यहाँ 4 लिख दूंगा, यहाँ 4 लिख दूंगा, यहाँ पे 10 लिख दूंगा। तो 10, इसकी क्या इक्वेशन आएगी मेरे पास, ये बैलेंस करेगी 10 4 से 40, 40 इंटू 5 200 इज टू 6 4 से 6 40 इंटू ये आ जाएगा मेरा 6 4 24 इंटू 10 240 बन जाएगा, इज टू 6 4 से 24, 24 इंटू 11, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 2 6 264, और 6 30 को 11 से करूंगा तो ये बन जाएगा 330। ठीक है, तो मेरे पास ये रेशियो निकल के आ जाएगी 200:240, यानी अगर A 200 है, B 240 है, C 264 है, D 330 है। अब हमको एक और चीज़ कही हुई है कि 330 की वैल्यू है किसके इक्वल है, 330 के इक्वल ही है। 330 की वैल्यू, यानी डी ने कितने रुपए का खरीदा था, हमारे अकॉर्डिंग डी ने कितने का खरीदा है, 330 का, और उसके अकॉर्डिंग भी डी ने कितने का खरीदा है, 330 रुपीज का। दैट मीन्स 330 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 330 की। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो हमसे क्या पूछा हुआ, फाइंड द प्राइस एट विच ए बॉट, ए ने कितने का खरीदा हुआ है, 200 रुपए का। दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200 यूनिट्स, जो कि 200 रुपए के ही इक्वल आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 200 रुपीज। ठीक है, आई होप समझ में आ गई हो। अदरवाइज इसको आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, वो शॉर्टकट मेथड तो नहीं है, शॉर्टकट तो वैसे यही मेथड रहेगा। मेरे अकॉर्डिंगली आप इसको इसी मेथड से करो, रेशियो से, ताकि आने वाले जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहास सोल्ड एन आइटम फॉर ₹7500 एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 25%। सुहास ने कोई आइटम बेची कितने की, 7500 की, उसको कितना लॉस हुआ, 25%। मान लेते हैं उसका सीपी कितना है, सीपी कितना मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अगर वो 75% लॉस पे बेच रहा है, अगर वो 25% लॉस पे बेच रहा है तो वो कितने का बेच रहा होगा, -25 कर दूंगा, यानी वो 75 रुपीज़ का बेच रहा होगा। 75 रुपीज़ की वैल्यू 7500 के इक्वल है ना, कितने का बेच रहे हैं, परसेंटेज में वो 75% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7500 के। ठीक है, हमको क्या कहा हुआ है, एट वट प्राइस ही शुड हैव सोल्ड द आर्टिकल टू गेन 25%। अगर उसको 25% प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने परसेंट पे बेचनी चाहिए, 125% पे बेचनी चाहिए। अगर 75% की वैल्यू 7500 है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, और आपको कितने पे बेचना है, 125% पे। 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 125, जो कि कितना आ जाएगा, 12500। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन ये वाला। ठीक है,
कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, मैंने क्या कहा, इसको सीपी को मैंने 100 लेट कर लिया, मैंने सीपी को 100 लेट कर लिया। इसको आप दूसरे तरीके से अगर करते, इसी मेथड से, अगर रेशियो मेथड से करना होता, तो आप क्या कर रहे हो, उसने कोई चीज़ बेची है कितने की, 25% लॉस पे, उसने चीज़ को बेचा 25% लॉस पे, यानी 5 रुपये की चीज़ 25% लॉस पे बेच रहा है ना वो, 4 रुपये की चीज़ वो कितने की बेच रहे हैं, 3 रुपये की बेच रहे हैं। ठीक है, अब उसको वो चीज़ देखो, ये सीपी है ना, ये सीपी है, ये एसपी है, ये SP1 है और SP2 ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या कहा हुआ है हमें, उसके बाद क्या कहा हुआ है, एट व्हाट प्राइस ही शुड हैव सोल्ड टू गेन द प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% प्रॉफिट के लिए SP2, तो ये 4 से कितने पे जाएगा, 5 पे। अब इसको बैलेंस करोगे, क्या आएगी, 5:4:3। ये आएगा आपका पुराना CP, ये आएगा, सॉरी, ये आएगा आपका CP, ये आएगा आपका पुराना SP1। इसकी वैल्यू कितनी दी आपको, 7500 के इक्वल दे दिए, इसकी वैल्यू 7500 के इक्वल दिया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 रुपीज़, 2500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2500। हमको क्या कहा हुआ है, 125% पे कितने का प्रॉफिट होएगा, 125 वैल्यू कितनी है, 5 रुपये। ठीक है, तो 5 का कितना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 25 × 5 यानी 12500। ठीक है, 2500 है। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया, आपको जो मेथड बेटर लगे आप उसके कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। रीता परचेज एन आइटम फॉर 6500 एंड सोल्ड इट एट द लॉस ऑफ 20%। रीता ने एक आइटम खरीदी कितने की, रीता ने एक आइटम खरीदी है 6500 की। ठीक है, और उसको 20% लॉस पे बेच दिया। तो 6500 की आइटम खरीदी और 20% लॉस पे बेचा है। 20% लॉस मतलब -1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ वो कितने की बेच गई है, 5 - 1 4 पे। तो 5 वाली चीज़ उसने कितने की बेच दी है, 4 रुपये में। ठीक है, अब क्या कहा हुआ, उसने कहा शी परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 25%। उसने इन पैसों से एक और आइटम खरीदी और उसको 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 25% प्रॉफिट पे बेच रही है, यानी 4 रुपये की चीज़ वो कितने की बेच रही है, 5 रुपये की। अब बस इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, बैलेंस करके क्या आ जाएगा, 5:4:4 सेम है, इसको इक्वल करना था मुझे, 5:4:5। तो ये पुराने वाला, इस पे चीज़ उसने खरीदी, इस पे उसने बेची, ये भी 5 है, ये भी 5 है। दैट मीन्स आपको ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, नो प्रॉफिट एंड लो लॉस की। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया हो, कोई डाउट नहीं रहा हो आपको इसके माइंड में। ठीक है, तो एक और चीज़ की बात अगर मैं करूँ आपसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जब भी आपसे ओवरऑल गेन और लॉस पूछा हुआ है, तो जब भी आपको परसेंटेज में पूछा हुआ ना कि कितने % प्रॉफिट हो रहा है, कितने % लॉस हो रहा है, उसमें आपको मेन अमाउंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। राइट, तो ठीक है, आपको मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। चलते हैं अपने आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, रमा बॉट सम राइस फॉर ₹4800। रमा ने टोटल कितने रुपए खर्चे हैं, 4800 रुपीज़ खर्चे हैं। ये इसके टोटल खर्चा है। दैट मीन्स उसकी सीपी कितनी है, सीपी कितनी है उसकी, 4800 रुपये। ठीक है, ये टोटल सीपी है उसकी। फिर क्या कहा हुआ है, ही सोल्ड 3/4 ऑफ राइस एट 10% लॉस। इसमें से 3/4 पार्ट जो है, यानी 75% पार्ट, 3/4 किसकी वैल्यू होती है, 75% की। इसमें से उसने 3/4 पार्ट जो है वो कितने % लॉस पे बेच दिया है, 10% लॉस पे। अब देखें ज़रा, 4800 का 3/4% अगर मैं निकालूं, 3600 का सामान जो है, 3600 का सामान जो है वो उसने 10% के लॉस पे बेच दिया हुआ है। यानी कितने रुपए का बेच दिया हुआ है, यानी 90% पे बेचा हुआ है। 10% के लॉस पे बेचा मतलब 90% पे बेचा हुआ है। ठीक है, तो 3290 में उसने सामान बेच दिया। मतलब 4800 को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक 3600, ठीक है, और दूसरा 1200। ये वाला सामान, पहले वाला पार्ट उसने कितने का बेचा, 3290 में, 3290 में। और दूसरे वाला जो है वो 10% प्रॉफिट बेचा, यानी 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 120। यानी कितने का बेचा उसने, 120 का बेचा ना, तो 1320 का बेच दिया।
ठीक है, उसने 3600 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सॉरी 4800 उसकी सीपी थी, उसने सामान को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट 3600 जो कि 3/4 है, ये 3/4 है, और बचा हुआ कितना होगा 1/4। इसका 3/4 आएगा 3600 और इसका आएगा 1200। 3600 वाले को उसने 10% लॉस पे बेचा, 10% लॉस पे बेचा, यानी उसकी वैल्यू 90% रह गई होगी। तो 90% की वैल्यू मैंने निकाली, या तो आप 3600 में से 360 माइनस कर लो, 10% माइनस करो, तब भी यही आ जाएगा आपके पास, या तो आप डायरेक्टली 90% की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो 1200 वाला है उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 110% पे बेचा हुआ है। तो 1200 का 110%, ये 1200 में 10% ऐड कर दूं, 120 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 1332। टोटल एसपी कितना हो गया उसका, टोटल एसपी कितना हो गया उसका 0.4610। तो टोटल उसने चीज़ खरीदी कितने की थी, टोटल सीपी कितना था उसका 4800, एसपी कितना आ गया उसका 4610। तो लॉस कितना हो रहा है उसको, लॉस हो रहा है उसको कितना 091, 190 रुपये का लॉस हो रहा है। 190 का लॉस हो रहा है कितने के ऊपर, 4800 के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहां पे शायद एडिशन में हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। ये 3290 और 1320 कितना बनता है 4610 ही बनता है, 4610 ही तो बनता है। अच्छा, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, ये 3290 नहीं था, ये 3240 था। अपनी ही राइटिंग पढ़ने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। 3240 है, 3240 में 1320 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4560, यानी उसकी सीपी कितनी थी 4610 और उसने बेची कितने की 4560 की। कितना लॉस हो रहा है उसको 240 रुपीज़ उसको लॉस हो रहा है। तो ये 190 नहीं आएगा, ये 240 आ जाएगा, 240 लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप काटोगे, इसको 4 से काटते हैं, 4 1 4 2 4 6 12 1 12 5 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5%। डेट मीन्स उसको ओवरऑल कितना लॉस हो रहा है 5%। हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की थी, पढ़ने में गलती कर दी थी। यहाँ मैंने लिखा 3240 ही था, लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर्व बन गया, वो 9 बन गया, तो थोड़ी सी गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, रमा बॉट राइस। रमा ने क्या किया, 4800 रुपये के राइस खरीदे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट कौन सा 3/4 ये रहा 3600, और दूसरा बचा होगा 1/4 होगा, है ना। 3/4, 4 में से 3 चले गए तो 1/4 बचा होगा ना, तो ये 1200 को उसने 90% पे बेचा, यानी 10% लॉस पे बेचा। तो 10% लॉस पे कितना आ गया 3240 वैल्यू आ गई, और दूसरे वाले को उसने 10% प्रॉफिट बेचा, 1320 की वैल्यू आ गई। दोनों को ऐड किया, सीपी आ गया, सॉरी एसपी आ गया, दोनों का एसपी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों वाला। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना था 4800, टोटल एसपी कितना आ गया 4560। दोनों में से देख रहा हूँ एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है, दैट मीन्स लॉस हो रहा है। लॉस निकालूंगा मैं 240 की अगर मुझे लॉस की परसेंटेज निकालनी होगी तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 240 अपॉन सीपी, 240 अपॉन सीपी इंटू 100। मैंने यहाँ से इसको सॉल्व किया और मेरा 5% आंसर आ गया। राइट, आई होप वो समझ में आया हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, ऑन चलेंगे कऊ एट ₹1010। ठीक है, कऊ को उसने कितने का बेचा 1010 इंस्टेड ऑफ 1000 रुपये, लेकिन बेचनी कितने की थी 1000 रुपये की। 5% मोर प्रॉफिट इज अर्नड। तो जब मुझे उसको 1000 रुपये का बेचना था तो कुछ प्रॉफिट होना था, और जब मैंने उसको 1010 रुपये का बेचा तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में 5% का, और अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट में आ रहा है 10 रुपये का डिफरेंस, ₹10 का डिफरेंस आ रहा है। और प्रॉफिट में कितना डिफरेंस बताया जा रहा है, प्रॉफिट में बताया जा रहा है 5% के इक्वल, यानी 5% की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 200 रुपीज़। राइट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था इसमें, डायरेक्टली इसका आंसर निकल सकता था। ठीक है, हमें कहा था कि
कऊ को मैंने कितने का बेच दिया, 1010 रुपये का बेच दिया, और बेचना कितने का था, 1000 रुपये का। तो मैं देख रहा हूँ कितना डिफरेंस आ रहा है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा है मेरा 10 रुपये का। और प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट होना था और यहाँ पे जो प्रॉफिट होना था, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5% का। तो 5% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10 रुपये के इक्वल। अगर 5% की वैल्यू 10 रुपये के इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लूँगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया क्या हूँ, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो आपको रिलेट करने में आसानी हो जाएगी। कहा हुआ है, अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो आप खुद समझना। वहां पे आपको कहा हुआ था कि सीपी जो है वो दिया हुआ था, यहाँ पे आपको सीपी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको सीपी फाइंड आउट करना है, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम, ठीक है। अब देखना हम इसको किस तरह से करेंगे। 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट 6% प्रॉफिट। एक कंसाइनमेंट है 2/3, ठीक है। अब ये मैंने आपको कहा था हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, जो नीचे वाली बेस होती है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होती है। यानी टोटल कंसाइनमेंट कितनी होगी, 3, ठीक है, जिसमें से कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक 2 और दूसरा 1। 2/3 जो है उसको कितने % प्रॉफिट पे बेचा हुआ है, 6% प्रॉफिट पे। अब 2 का 6% निकालना मुश्किल है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, यहाँ भी 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, यहाँ भी 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये वाले को मैंने, अब मान लो कि ये सीपी है और ये भी सीपी है, ठीक है। टोटल सीपी कितना था, ये है टोटल सीपी, ये मैंने एज्यूम किया अभी, ठीक है। टोटल सीपी कितना है, 300 क्यों किया, बिकॉज 2/3 असाइनमेंट जो है, तो 2/3 में 3 जो है ये टोटल नंबर होता है ना। बेस जो होती है 3 में से 2 है ना, ये मतलब है ना। तो यही 3 में से 2 जो है वो उसने कुछ प्रॉफिट बेचा, और 3 में से 1 जो है वो उसने कुछ लॉस बेचा है। कितने % प्रॉफिट पे बेचा है, +6%। तो 200 का 6% कितना होता है, 12 रुपये। ये कितने की बेच दी उसने, 212 रुपये की, है ना। 200 में 12 ऐड कर दूंगा, 200 का 6% निकालूंगा, कितना निकल जाएगा, 12 रुपये, ठीक है। इस तरह से ये वाला उसने लॉस पे बेचा, कितने % लॉस पे, 3% लॉस पे, यानी 3 माइनस, यानी ये कितने का बेचा, 97 का। तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा इसका, टोटल सेलिंग प्राइस निकलेगा इनको ऐड करके 930, यानी उसका सीपी कितना था, सीपी हमारे अकॉर्डिंग 300 यूनिट था, एसपी निकला 309 यूनिट, ठीक है, 309 यूनिट। तो प्रॉफिट कितना आया उसका, प्रॉफिट आएगा उसका एसपी माइनस सीपी, यानी 9 यूनिट्स के इक्वल। और कहा हुआ है कि टोटल प्रॉफिट कितना उसका, टोटल प्रॉफिट उसका 540 रुपये। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 540 रुपये। तो 9 1 ज़ा 9 6 ज़ा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रुपये। हमको क्या कहा हुआ है, हमको कहा हुआ फाइंड द प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट। प्राइस कितना था उसका, 300 रुपये। तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 60 × 300, यानी कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये, ठीक है, राइट। आई होप समझ में आया हो, आप दोनों क्वेश्चंस को रिलेट कर पाए हो, ठीक है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन आपके बेसिक में किया था कि इफ द टॉयज आर सोल्ड, इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट सीपी ऑफ 4 टॉयज, यानी सोल्ड मतलब एसपी है, यानी 3 एसपी इज इक्वल टू 4 सीपी। फाइंड द प्रॉफिट %, ठीक है। मैंने इक्वेशन बना के दे दी, आप इसको सॉल्व करो, इसकी रेशियो निकलेगी आपके पास 4:3 की रेशियो निकल जाएगी, SP/CP की, ठीक है। वहाँ से आप इसका प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि क्या इसका आंसर आया है, राइट। चलिए आगे 1-2 और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, ए पर्सन इंकर्ड ए लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग ए रेडियो एट ₹810। यानी जब वो चीज़ को 810 रुपये, उस रेडियो को जब उसने 810 रुपये में बेचा तो उसको कितना लॉस हो रहा है, 10% का। यानी 10% का लॉस करके उसकी वैल्यू 90% रह गई होगी कि नहीं रह गई होगी। इसका मतलब 90% की वैल्यू किसके इक्वल है, 810 रुपये के इक्वल है। यहाँ से मैं इसकी 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1% की वैल्यू आ जाएगी 9 रुपीज़, और यहीं से मैं इसकी 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मतलब उसका सीपी निकाल सकता हूँ। 100% हमेशा क्या होती है, सीपी होती है। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 रुपीज़, ठीक है। दैट मीन्स सीपी कितना आ जाएगा,
दिस इम्प्लाइज दैट सी पी कितना आ जाएगा 900 रुपीज़। अब कहा हुआ है कि हमको क्या करना है, उस चीज़ को कितने पे बेचना है, 1035 पे बेचना है। तो एस पी कितना कह रहा है मुझे करने के लिए, अब एस पी कह रहा है 1035, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 235, ठीक है। 1035 में से 900 माइनस करूंगा तो 135 प्रॉफिट आ जाएगा। तो 135 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 135 यानी प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, 9 1 जा 9 15 जा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15% प्रॉफिट होएगा। इस चीज़ को अगर वो 15% 1035 पे उसको बेचना हुआ तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 15% का होगा, राइट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिसऑनेस्ट डीलिंग पे, ठीक है। उसका कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट डीलिंग क्या होती है। उसके बाद हम डिस्काउंट के बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चे जो है और भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।